अस्सलामु अलैकुम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स की क्लास 6 है और इस क्लास में हम 50 इजी वर्ब्स सीखेंगे। क्योंकि अब आप टेंसेस सीखने जा रहे हैं, तो जब आप टेंसेस सीखेंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, जुमले बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको वर्ब्स की ज़रूरत होगी। तो ये 50 वर्ब्स में आपको, जो कि इजी वर्ब्स हैं और रोज़ाना की जो डेली लाइफ कन्वर्सेशन होती है उसमें ये यूज़ होते हैं, तो आपने इनको पहले याद कर लेना है। उसके बाद टेंसेस आपने देखने हैं, तो सेंटेंसेस बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो वर्ब्स की हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सीखते हैं। फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। हम वो इसलिए नहीं सिखाते, उसकी वजह यह है कि उसमें जस्ट आपने आईएनजी लगाना होता है, तो आपको जस्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। तो पहले है एक वर्ब एक्सेप्ट, जिसका मीनिंग है कबूल करना, और इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। फिर आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब है बहस करना, उलझना। आर्ग्यूड, आर्ग्यूड इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। आंसर का मतलब होता है जवाब देना, इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है आंसर्ड, आंसर्ड। अटेंड का मतलब होता है हाजिर होना, इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है अटेंडेड, अटेंडेड। बीट का मतलब होता है मारना, इसकी सेकंड फॉर्म बीट एंड थर्ड फॉर्म बीटन होती है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म ब्रोक और इसकी थर्ड फॉर्म ब्रोकन होती है। बाय का मतलब होता है खरीदना, इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोट, बोट होती है। बिकम का मतलब होता है होना या बनना, तो इसकी सेकंड फॉर्म बिकेम और इसकी थर्ड फॉर्म बिकम होती है। बिल्ट का मतलब होता है तामीर करना, इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बिल्ट, बिल्ट होती है। क्लीन का मतलब होता है साफ करना या सफाई करना, इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है क्लीन्ड, क्लीन्ड। कम का मतलब होता है आना, इसकी सेकंड फॉर्म है केम और इसकी थर्ड फॉर्म है कम। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, क्लोज्ड होती है। कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना, यहाँ पे गलती से होना लिखा हुआ है। कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। चेंज का मतलब होता है तब्दील करना और इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म चेंज्ड, चेंज्ड होती है। ड्रिंक का मतलब है पीना, इसकी सेकंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है। डू का मतलब होता है करना, इसकी सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन होती है। डिस्टर्ब का मतलब होता है खलल डालना, इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, डिसाइडेड। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। ईट का मतलब होता है खाना, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। एंटर का मतलब होता है दाखिल होना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंटर्ड, एंटर्ड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है तवक्को करना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। अर्न का मतलब होता है कमाना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अर्नड, अर्नड। एक्सप्लेन का मतलब होता है तशरीह करना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। फॉल का मतलब होता है गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, सेकंड फॉर्म फॉरगेव, थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म फिक्स्ड, फिक्स्ड। फील का मतलब होता है महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म फाउंड, फाउंड। गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। गो का मतलब होता है जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। गेट अप का मतलब होता है उठना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म गॉट अप, गॉट अप। गेन का मतलब होता है हासिल करना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म गेन्ड, गेन्ड। हैंग का मतलब होता है लटकाना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हंग, हंग। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हेल्ड, हेल्ड। हियर का मतलब होता है सुनना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हर्ड, हर्ड। इसको हियर्ड नहीं कहना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हर्ड होती है, राइट। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड।
इन्फॉर्म का मतलब होता है मुतल्ले करना, यानी कि इन्फॉर्म करना। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। जॉइन का मतलब होता है जोड़ना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जॉइंड, जॉइंड। नो का मतलब होता है जानना। सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नॉन। लिव का मतलब होता है रहना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिव्ड, लिव्ड। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लाइड, लाइड। लर्न का मतलब होता है सीखना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्नड। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लर्नड ईडी के साथ भी बनती है। मेक का मतलब होता है बनाना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म मेड, मेड। प्ले का मतलब होता है खेलना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड। प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, एंड इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग तो सेम रहती है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन रेड, रेड होती है। ये रीड होता है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रेड कहलाती है। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। तो जी ये थे हमारे आज के 50 वर्ब्स। तो इसमें हमने क्या सीखा कि आपने ये 50 वर्ब्स को याद कर लेना है, और जब हम टेंसेस बनाएंगे तो जब आपको वहाँ पे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे तो इनको आपको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन बहरहाल मेरे पास तकरीबन 300 वर्ब्स की एक फ़ाइल रखी हुई है। अगर आपको वो फ़ाइल चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा फेसबुक पेज निकालें। फेसबुक पेज पे जाके आपने पहले मुझे वहाँ पे मैसेज करना है, तो वहाँ पे मैं आपको 300 वर्ब्स वाली फ़ाइल सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।